लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या आपके पर्सन चेंज होकर आएंगे, मेल या फीमेल, किसी भी बॉडी में वो हो सकते हैं। तो आपके पर्सन चेंज होकर आएंगे। 7 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स। ठीक है, आपके पर्सन चेंज होकर आएंगे या यूं ही आएंगे और फिर चले जाएंगे। देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है और भाग्य चक्र में क्या लिखा है, उससे भी चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, ये आपको पता ही होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी आपको मालूम ही होगा। तो जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, लव इनफाइनाइट तक। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग पहले देख लेते हैं। आपके पर्सन जो हैं 7 ऑफ वांड्स पूरी तरह से आने के लिए रेडी हैं। सोचते हैं कि ठीक है, करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ, चेंज होके आने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। एक और बहुत ही अग्रेसिव मूड में भी हूँ और प्लस डिफेंसिव मूड में भी हूँ। यानी कि कोई मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा या मेरे और तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलेगा तो मैं उसको एग्री करता हूँ कि मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारी तरफ भी आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कोई ना कोई सिचुएशन जो है रोक लेती है, जो कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों है। आपके पर्सन जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, वो बहुत ही स्टबर्न टाइप के हैं और हर चीज़ बताते नहीं हैं। इस वजह से 3 ऑफ कप्स, हर चीज़ बताते नहीं हैं। हो सकता है उन्होंने ये भी ना बताया हो कि वो थर्ड पार्टी में है, या थर्ड पार्टी उनका फैमिली भी हो सकता है मैटर, कि उनकी फैमिली कहती हो कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे करो। लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड नेक्स्ट में है। तो आपका सिचुएशन ये बन सकती है कि आपके पर्सन आ रहे हों आपकी तरफ। 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वाह, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स यानी कि ईश्वर आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं, इमोशनल बैलेंस बनाने की कोशिश में है। और इधर आपके पर्सन जो है थोड़ा सा पेरेंट्स की सुनते हैं, थोड़ा कोई गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा कोई बना रखी हैं उनकी सुनते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन लवर्स, आप दोनों तो खुद ही एक लवर हैं। बहुत अच्छी आप दोनों की इंटीमेसी है, बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी है, बहुत अच्छी इमोशनल इंटीमेसी है। तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ 4 ऑफ कप से। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिस वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यही है कि वो अपने फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। वी हैव बोथ हैव सो मच। देखो, वो कहते हैं कि हम दोनों के पास बहुत कुछ है सीखने के लिए और हील होने के लिए। हम दोबारा अलाइन होंगे और एक साथ हील होंगे। दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जहाँ भी दे दूँ वाली बात है। और जब वो हैंगमैन की तरह उल्टे हो जाते हैं, यानी कि उनको ये लगता है कि अरे सब कुछ बिखर सा गया है, तो फिर याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, इस तरह से बोलते हैं, याद आ रही है। हमने अक्सर तुम्हारी राह में रुक कर अपना इंतज़ार ही किया, ऐसा फील करते हैं। आई बिकेम डिस्करेज बाय ऑल कर्मास। उनको ये लगता है कि ये कार्मिक कर्मास ही हैं, शायद कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कार्मिक कर्मास हैं जो उनके ये जो 3D रिलेशनशिप में, यानी कि उनके पेरेंट्स उनको तंग करते हो या इस तरह की कुछ बात है। लवर्स कार्ड के ऊपर ये आया है उनका फीलिंग कि दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका शायद कोई हल नहीं है, ऐसा कई बार उनको लगता है, इसलिए मेडिटेशन पर बैठे हैं। इक्वल विजन आप दोनों का है, अंत लेकिन ग्रीप से हो रहा है। अगर इस तरह की बात है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ ये बात आ रही है कि अब क्या वो चेंज होकर आएंगे। तो इसके लिए हम दूसरे डेक को यूज़ करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि क्या आपके पर्सन इसी 2020 में, दिसंबर में, 12th महीना है, इसमें क्या ये वापस हो क्लियर होकर आएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे। इनके लिए कार्ड्स बताएं। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह से आने के लिए बेताब है। 6 ऑफ कप्स, फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों की बहुत अच्छी है। चाहते हैं कुछ नया, आपकी लाइफ में कुछ नया होने ही वाला है, नया चेंज होगा। क्योंकि देखा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं उनके पर्सन, आपके पर्सन, या फिर उनके घर में कोई जो, क्योंकि यहाँ पे कर्मास के बारे में आया था ना, और 3 ऑफ कप्स है। तो हो सकता है उनके घर में उनके कोई फादर फिगर इस तरह से हो जो उन्हें मना करते हो आगे चलने से, आपसे रिलेशन बनाने के लिए। पेज ऑफ सोर्स, लेकिन चाहते तो वो आपसे ही हैं और कमिटमेंट भी आप ही से चाहते हैं। ये सब
7 ऑफ वांड्स यहाँ भी आया था। 7 ऑफ वांड्स ये सेकंड में कि मैं पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। आई थिंक फर्स्ट में आया था, फर्स्ट में आया, ठीक है ना। 7 ऑफ वांड्स एक्शन लेने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अंत में फिर से जगलिंग फिर से करते हैं। तो वो एक्शन लेने के लिए तो तैयार हैं, चेंज होने के लिए भी तैयार हैं। बॉटम ऑफ द डेक, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या कोई होम लोन वगैरह कुछ उन्होंने लिया है, या कोई एजुकेशन लोन लिया है, या घर में कोई इस तरह से कोई बीमार हैं जिनकी वजह से उन्हें पैसा कहीं से अरेंज करना पड़ा, जिस वजह से उन्हें बहुत कुछ हर्ट हो रहा है। उनका फाइनेंशियल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लव रिलेशनशिप की तरफ जाऊं या फिर अपने पहले घर को संभालूं। तो इसलिए उनकी सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है। अगर ऐसा ही है आपके पर्सन के साथ, तो श्री कृष्ण से गाइडेंस ले लेते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कहते हैं? ओनली वन कार्ड प्लीज़। बेस्ट ऑफ योगीज। देखिए, अगर आप योगी की तरह काम करें तो फिर सारे काम संभव हो सकते हैं। जस्ट फेथ करें अपने हर काम पर, अपने होने पर और ईश्वर के होने पर। और मैं सब में बसा हुआ हूँ, बस मुझे ये समझे। ईश्वर यही कहते हैं, एंजल्स यही कहते हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी यही कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मेरी सारी बातों पर विश्वास करो, मेरे अच्छे कर्मों पर विश्वास करो, तो तभी आप एक प्रॉपर रिज़ल्ट अचीव कर पाएंगे। तो यानी कि आपके पर्सन जो है वो लौट कर आ सकते हैं। जगलिंग नहीं कर सकते अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखें तो जगलिंग कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो लास्ट में यही आ रहा है कि इस तरह से ना करें। आपको भी इसी तरह से ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन रेडी तो हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है, पूरी तरह से आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई चीज़ रोक लेती है। और वो चीज़ शायद कोई होम लोन वगैरह हो सकता है, कि इसी वजह से आपके पर्सन आपको सब कुछ बताते नहीं हैं और आपको लगता है कि बड़े इगोइस्टिक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में तो नहीं है, थर्ड पार्टी में नहीं है, क्योंकि वो आपसे ही प्यार करते हैं और किसी और से नहीं। मेडिटेशन भी करते हैं, आपसे मिलने का वादा इरादा करते हैं, लेकिन अभी आपको बताना नहीं चाहते सब कुछ। और इसी तरह से अपने फाइनेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं। फाइनेंस पे ध्यान देंगे, इसी वजह से आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको बेस्ट योगी की तरह ईश्वर पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको आपकी तरफ पूरी तरह से लौट कर आएंगे। इनसे प्लीज़ बताएं, ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे? यस पे आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप भी यही सुनना चाहते होंगे। यस यस यस, ओह नो, यस यस यस, आस्क अ फ्रेंड, वर्क हार्ड। देखिए, आपको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। एरो इस पर आया है, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, यानी कि अपने ईश्वर पर, भगवान पर, इस डिवाइन पाथ पर जिस पर हैं आप, उस पर आपको लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। ईश्वर का ध्यान करना होगा और बहुत ही ध्यान से हर एक कदम को चलाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।